नाज़रीन ग्रामी, आप में से शायद ही कोई हो जिसे पीटीवी पर आने वाले अपने दौर का मकबूल तरीन ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली अभी तक याद ना हो। ये ड्रामा पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के ताउन से तैयार किया गया था, जिसमें 3 दोस्तों की कहानी बयान की गई थी जो जिंदगी के मुख्तलिफ नशेबो फराज से गुजरते हैं। कैप्टन काशिफ की फौज छोड़ने की ख्वाहिश और कैप्टन गुलशेर की शरारतें अभी तक जहनों में ताज़ा हैं। खास तौर पर शरारती काशिफ का सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर संजीदा होना और अपने मुल्क के लिए जान को दांव पर लगा देने की अदा तो सब पर जादू सा कर देती है। आज की इस वीडियो में हम ड्रामे पर बात नहीं करेंगे। ये बैकग्राउंड आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आज हमारी डिस्कशन का मौजू है सियाचिन ग्लेशियर, और इसकी वजह है इंडियन आर्मी चीफ का ताजा तरीन बयान, जिसमें उन्होंने सियाचिन से अपनी फौज वापस बुलाने का इशारा दिया है। इंडियन आर्मी चीफ ने सियाचिन से फौज वापस बुलाने का इशारा इसलिए दिया कि सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन महाज़े जंग है और वहां जिंदगी हरगिज आसान नहीं है, क्योंकि फौजियों का सबसे बड़ा दुश्मन इस महाज पर सख्त मौसम होता है। खून जमा देने वाली सर्दी का आलम यह है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर मखसूस लिबास से बाहर निकल आए तो वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाता है, यानी मफलूज हो जाता है। एक बार आपको फिर माजी में लिए चलते हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली में कैप्टन काशिफ ने जो किरदार अदा किया था वो पाक फौज के हकीकी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जफर अब्बास गाजी से मुतासिर था, जिन्होंने वतन अजीज के दिफा के लिए लड़ते हुए बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की थी। दरअसल सियाचिन के महाज पर फौजियों का रुकना या ठहरना हरगिज आसान काम नहीं है, ये बहुत ही दिल गुर्दे का काम है। सियाचिन पर हर कदम पर मौत आपको अपनी जानिब बुला रही होती है। ऐसे में फौज का वहां रुकना बहुत ही कठिन और दुश्वार गुजार काम होता है। अब पाक फौज तो इंतहाई प्रोफेशनल और नजरियाती फौज है, जिसके लिए मौसम की सख्ती कोई मानी नहीं रखती। लेकिन बेचारे हिंदुस्तानी फौजियों का क्या किया जाए, क्योंकि वहां तो अंधेर नगरी चौपट राज है। बड़े अफसरान के बच्चों या रिश्तेदार फौजियों को सियाचिन और लद्दाख जैसे महाज पर भेजा नहीं जाता, लेकिन निचली जात के हिंदू फौजियों यानी दलितों या सिखों या गरीब हिंदुओं का जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, उन्हें सियाचिन जैसे महाज पर भेज दिया जाता है, जिसके बायस इंडियन फौज में बहुत ज्यादा बददिली फैलती जा रही है और इंडियन फौजी बरमला इसका इजहार भी करने लगे हैं। इसी खतरे के पेश नजर अब इंडियन फौज के सरबराह जनरल मनोज ने बयान दिया कि इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटाने के खिलाफ नहीं है और हम वहां से अपनी आर्मी को वापस बुला सकते हैं, जिसके बाद से एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई कि क्या सियाचिन ग्लेशियर का इलाका गैर अस्करी बन सकता है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, जनरल मनोज का अपने खिताब में कहना था कि सियाचिन ग्लेशियर को गैर अस्करी बनाने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इसके लिए पेश की शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को कबूल करना होगा। अब आगे चलने से पहले हम इस पर बात करते हैं कि यह एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है। यह दरअसल वो लकीर है जो सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी और इंडियन अफवाज की मौजूदा पोजीशंस की निशानदेही करती है। 110 किलोमीटर तवील इस लाइन का आगाज पाकिस्तान और इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में आखिरी पॉइंट से होता है। जनरल मनोज निर्वाणे ने कहा कि यह हकीकी जमीनी पोजीशन की लकीर है। पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा कि इनकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, और हमें किसी भी किस्म की डिसएंगेजमेंट से पहले इस बात पर मुत्तफिक होना होगा। ये इशू समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि सियाचिन पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या तनाज़ा है। सियाचिन ग्लेशियर 1984 से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है। सन 1971 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में आखिरी पॉइंट NJ 9847 से आगे इलाके में जमीनी तौर पर सरहद की निशानदेही नहीं की गई थी, लेकिन असूली तौर पर नक्शे में इस पर इत्तेफाक था और इससे आगे के इलाके के बारे में यही माना जा रहा था कि यहां कोई कब्जा नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने 1982 के आखिर में खिलाफ वर्जी करते हुए उस वक्त उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत हमले के खिलाफ मसरूफ अमल था। इंडिया ने इस मौके का फायदा उठाया और आकर वहां बुलंद चोटियों पर बैठ गया और तब से वो इसे खाली नहीं कर रहा। ये तो इंडिया का वतीरा रहा है कि मौका देखकर कब्जा कर लो और फिर उसे अपना हक मानो। बरसगीर की तकसीम के बाद आप तारीख देख लें, इंडिया और इसके हुक्मरानों ने यही कुछ किया है। हैदराबाद दक्कन हो, जूनागढ़ हो, रियासत मंगरोल हो, सब पर बजोरे ताकत कब्जा किया गया।
कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में होने के बावजूद इंडिया इसे बेशर्मी और ढिठाई के साथ अपना अटूट अंग कहता है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि जब दोनों ममालिक ही सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करते हैं तो ऐसे में दोनों ममालिक की अफवाज का इनखिला मुमकिन है या नहीं। पाकिस्तान की इस बारे में शुरू से यह पॉलिसी रही है कि अगर इंडिया इसको मुतनाज़ इलाका तस्लीम करते हुए 1982 की पोजीशन पर वापस चला जाए तो फिर इस पर बात हो सकती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इंडिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील करने के बाद इस तनाज़े में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही फरीक नहीं है, बल्कि चीन भी बतौर तीसरा फरीक शामिल है। इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देने के बाद चीन के साथ अपनी मुतनाज़ सरहद, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करार दिया जाता था, उसे बैनुल अक़वामी सरहद करार दे दिया है। इसलिए इस तमाम खित्ते की जमीनी सतह पर निशानदेही और तीनों ममालिक का इसको तस्लीम करना जरूरी है। इस सूरत हाल में अब सियाचिन से फौजों का इनखिला एक पेचीदा अमल बन चुका है। पाकिस्तान गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से इस बात पर जोर डालता रहा कि सियाचिन के ग्लेशियर से फौजों का इनखिला किया जाए, लेकिन फिलहाल सियाचिन से दोनों ममालिक की अफवाज के इनखिला के इम्कानात अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जिन शराइत की इंडिया की जानिब से बात की गई है वो इस अमल में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इंडिया की जानिब से वाज़ेह शराइत सामने आने के बाद ही इसका मुस्तकिल फैसला हो सकता है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग है और वहां फौजों को रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा है। सर्दियों में जहां दर्जा हरारत -50 तक गिर जाए, वहां से दोनों ममालिक की अफवाज को निकालने से बेहतर और कोई राय नहीं हो सकती। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इस पर बात करें कि सियाचिन से फौज के इनखिला का फायदा किसको होगा, तो इसका सीधा सा जवाब है भारत, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जानिब से यह बयान सामने आने का मतलब है कि इंडिया अपने मुफाद के बारे में सोच रहा है। चीन और इंडिया के दरमियान वादी गलवान के तनाज़े के बाद इंडिया यहां से अपने तकरीबन 3000 फौजी निकालकर न सिर्फ मुआशी एतबार से बचत करना चाहता है, बल्कि इनको गलवान सरहद पर तैनात करके अपनी मौजूदगी में इजाफा करने का सोच रहा है। गलवान वादी में चीन के साथ सरहदी तनाज़े के बाद इंडिया वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इंडिया को खतरा यह है कि अगर मुस्तकबिल में चीन ने कोई मूवमेंट की तो इसका बोझ शुमाल में इंडियन फौज पर पड़ेगा। तो इंडियन आर्मी चीफ ने यह बयान किसी जज्बे खैर सगाली के तहत नहीं दिया, बल्कि इसमें भी चांकिया के चीलों का अपना फायदा छुपा हुआ है, क्योंकि इंडिया लद्दाख में चीन के सामने फंस गया है। लद्दाख भी सियाचिन जैसा सर्द और बुलंद महाज है, इसलिए इंडिया को यह अंदाजा हो चुका है कि चीन के सामने उसे खड़ा रहना पड़ेगा और दूसरा इसका खर्चा भी बचेगा। इसलिए इंडिया अपनी शराइत पर दुनिया के सख्त तरीन महाज से जान छुड़ाना चाहता है। पाकिस्तान को इस सब का वैसे भी अंदाजा है और इसलिए पाकिस्तान ने फिलहाल इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर जवाब दिया भी जाएगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान इन हालात से फायदा उठाते हुए इंडिया को पीछे धकेलने पर आमादा करके फायदा उठा सकता है। अप्रैल 2012 में ग्यारी के मकाम पर पाक फौज की एक बटालियन हेडक्वार्टर के बर्फानी तोदे तले दबने के नतीजे में 140 जवान हलाक हुए, तो पाकिस्तानी फौज के उस वक्त के सरबरा जनरल अशफाक परवेज कियानी ने फौजों की वापसी और सियाचिन का महाज खत्म करने की तजवीज दी, जिसके बाद उसी साल दोनों मुल्कों ने मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया, लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। तकरीबन 15 साल से जायद अरसे से सियाचिन के महाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई कशीदगी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भारतीय हठधर्मी के बायस इस महाज को गैर अस्करी नहीं किया जा सका। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि अगर वाकई इंडिया इसे गैर अस्करी जोन बनाना चाहता है तो इसके लिए जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़कर अमली इकदाम करने होंगे और हठधर्मी छोड़ना होगी। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक के फौजियों की जानें बचाई जा सकेंगी, बल्कि करोड़ों के इखराजात की बचत भी होगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।